sir, and today this video is for the special video for class 9 स्टूडेंट। वो स्टूडेंट जो अभी अभी क्लास 9 में आए हैं और फिजिक्स को लेकर थोड़ा सा भी डाउट फील कर रहे हैं, उनके मन में शायद ये लग रहा हो कि फिजिक्स एक हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट आ गया। ऐसा नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों ने साइंस पढ़ी हुई है। तो उन बच्चों के लिए जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स को लेकर, तो ये मेरा पहला वीडियो है। और इस वीडियो के बाद मैं और सारे वीडियो आपके लेके आऊंगा फिजिक्स में, आपके मोशन से रिलेटेड आपका डिफरेंट जो अलग अलग टर्म्स है आपका, वो लेके आऊंगा। ये पहला वीडियो है। अगर आपको लाइक आता है, वीडियो अच्छा लगता है, मैं हेल्प कर रहा हूं आपको आपके कंसेप्ट में क्लियर करने में, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, पहला चैप्टर है आपके क्लास 9 के फिजिक्स का मोशन के मोशन चैप्टर है। उसमें हम डिस्कस क्या क्या करेंगे, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू मोशन। फिजिक्स क्या होती है, आपको पहले जानना जरूरी है कि फिजिक्स जो पढ़ रहे फिजिक्स होती क्या है, किस चीज की स्टडी करवाती है फिजिक्स। इसके बाद हम मोशन के बारे में समझेंगे। इसके बाद दो टर्म्स आपके आएंगे मोशन को समझने के लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो पहली चीज आपको समझना क्या है कि जब क्लास 9 में आप फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं और पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन, तो मोशन को समझने के लिए नॉर्मली आपको सबसे पहले एक चीज समझना पड़ेगा कि आप क्लास 9 में आए तो क्लास 8 में आपको कंबाइंड रूप में साइंस पढ़ाई जाती थी। यहाँ पर आपको क्या हो गया है, केमिस्ट्री अलग पढ़ाई जा रही है, बायोलॉजी अलग पढ़ाई जा रही है, फिजिक्स अलग पढ़ाई जा रही है। अलग है नहीं है, फिजिक्स अलग नहीं, आप लोग पढ़ के आ रहे हैं ऑलरेडी। क्लास 8 में आप लोगों के चैप्टर आपने पढ़े होंगे, शायद ऑप्टिक्स में लाइट में पढ़ा होगा आपने, रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, वो सारी चीजें पढ़ी होंगी, वो सभी आपकी फिजिक्स में आती है। अब एक्चुअली फिजिक्स होती क्या है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करने को बताऊं फिजिक्स होती क्या है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए फिजिक्स होती क्या है। फिजिक्स को समझने से आपको क्लियर हो जाएगा। मोशन को समझने के लिए आपको फिजिक्स का समझना बहुत जरूरी है। फिजिक्स को नॉर्मली अगर मैं आपको समझाऊं तो फिजिक्स आपके आसपास ही रहती है। फिजिक्स आपके आसपास रहती है क्योंकि हम सबको इस जो आपको आसपास दिख रहा है उसको किसने बनाया, अगर मैं बात आपसे पूछूं तो सिंपली कहेंगे सर इस सबको किसने बनाया, नेचर ने बनाया। हम सबको किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया, नेचर ने बनाया। तो जितनी भी सारी क्वांटिटीज है आपके आसपास दिख रही हो, हम हो या आपकी हवा हो या जो कोई भी चीज दिख रही है आपको, एग्जांपल के लिए कोई मोशन हो रहा है या जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, एनीवे वो सभी क्या है, फिजिक्स में पढ़ते हैं। नॉर्मली आप प्रैक्टिकल देखते हैं, रात में आपके तारे टिमटिमा रहे हैं, सन सुबह निकलता है, शाम को चला जाता है। जितनी भी सारी नेचुरल प्रोसेस हो रही हैं वो सब क्या आपके नेचर ने बनाया है। तो सिंपली आपको समझने के लिए आप ये बोलेंगे किसी से आप डेफिनेशन में, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स प्राकृतिक का अध्ययन होता है जिसमें हम प्राकृतिक के होने वाली विभिन्न घटनाओं की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया आपको जाके। तो आपसे फिजिक्स को समझने के लिए आप ये बोलेंगे कि जो आपके आसपास घटित हो रही है, जो आपके आसपास हो रहा है, नेचर में होने वाली वो सभी क्रियाएं, वो क्या कहलाती है, आपकी फिजिक्स कहलाती है। मोशन भी आपका नेचर में होने वाला एक क्रिया है। आप समझते हैं ना, जो हम लोग हैं या बहुत सारी चीजें आपको दिखती हैं मोशन स्टेट में दिखते हैं, वो क्या आपकी फिजिक्स में समझेंगे। तो सिंपल हो गया आपकी डेफिनेशन। नाउ द इंट्रोडक्शन। माय डियर स्टूडेंट, नॉर्मली आप देखते हैं कि ट्री, आप देखते हैं कि बिल्डिंग स्कूल की, घर की बिल्डिंग है आपकी, लाइट का पोल हो गया आपका, बहुत सारी चीजें, ये घर हो गया, ये रूम दिख रहा है आपको, ये बोर्ड हो गया, इज ऑलरेडी इन स्टेट ऑफ स्टेशनरी। ये फिक्स है, स्टेशनरी स्टेट में। आपको लगे कि ये चल सकता है, बोर्ड चल सकता है, आपका बिल्डिंग स्कूल का चल सकता है, आपका घर चल सकता है, नहीं चल सकता। तो दिस इज ऑलरेडी इन स्टेशनरी स्टेट, वो कभी मोशन नहीं कर सकता। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, तुम्हारी बात करूं, बर्ड की बात करूं, ट्रेन की बात करूं, कार की बात करूं, साइकिल की बात करूं, मोटरसाइकिल की बात करूं, वो ऑल टाइम रेस्ट में नहीं रहते, ऑल टाइम स्टेशनरी रहते। वो क्या करते हैं, मोशन करते हैं, कभी ना कभी क्या करते हैं, वो मोशन करते हैं। नॉर्मली आपने देखा कि बहुत सारी चीजें आप नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, वो मोशन करते हैं। हम वही स्टडी करने जा रहे हैं कि मोशन कैसे होता है, किस टाइप का मोशन होता है और मोशन होता क्या है। तो नॉर्मली अगर मैं बोलूं कि एक अगर इंसान है, अगर इंसान ध्यान से देखिएगा, इंसान यहां पर खड़ा है और ये यहाँ इस ए पॉइंट पर खड़ा है और
वो क्या करता है, अभी तो ये खड़ा है तो यानी कि रेस्ट में, लाइक बोर्ड। लेकिन अगर ये चलता है अपने रास्ते पर, यहां पर चलने के बाद यहां पर आ जाता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे ये बी पॉइंट पे आएगा तो ऑब्जर्व आपने क्या किया कि इसने क्या किया, अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, बदल रहा है। क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को बदल रहा है। तो सिंपली माय डियर स्टूडेंट आप यही बोलेंगे कि व्हेन बॉडी चेंज देयर इनिशियल पोजीशन, जब बॉडी अपनी पोजीशन को बदलती है तो मोशन क्या होता है। मैं खड़े होकर अपने हाथ को हिला रहा हूं ना, तो दिस इज नॉट मोशन, क्योंकि मेरी पोजीशन बदल रही है। तो मोशन होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, बॉडी का पोजीशन बदलना चाहिए। कार है आपकी, कार अगर आपकी यहां से आती है और कार बनाना, कार आपकी है यहां से इस ए पॉइंट पर खड़ी है कार, और थोड़ी देर के बाद कार इस बी पॉइंट पे आपकी कार आ जाती है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर मोशन हो गया। पोजीशन पहले ए थी, अब पोजीशन बी हो गई, यानी कि उसने अपनी पोजीशन को बदल दिया है। तो व्हेन बॉडी चेंज देयर पोजीशन, जब बॉडी अपनी पोजीशन को बदलती है हम उसको मोशन कहते हैं। अब एक बात सबसे जरूरी होती है कि जब बॉडी अपनी पोजीशन को बदलती है तो कोई ना कोई ऑब्जर्विंग पॉइंट होना चाहिए जो उसको ऑब्जर्व करे, उसको रीड करे, उसको देखे कि बॉडी ने मोशन किया। क्या करे, उसको रीड करे कि बॉडी ने मोशन किया। तो आपने देखा इंट्रोडक्शन में एक चीज आपने समझी कि अलग अलग जो आपके फिजिक्स में दिख रही है क्वांटिटीज, या जिनको हम बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में आप जो चीजें देखते हैं, बहुत सारी चीजें रेस्ट में होती हैं, बहुत सारी चीजें मोशन में होती हैं। जो मटेरियल मोशन में होता है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, हम उसकी स्टडी ही करेंगे। अब फिजिक्स क्या होती है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिजिक्स क्या होती है, ये क्या होती है, एक साइंस की ब्रांच होती है जिसमें हम नेचुरल की स्टडी करते हैं, नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करते हैं, प्राकृतिक में होने वाली विभिन्न घटनाओं की अध्ययन करते हैं, वो आपका फिजिक्स होता है। नाउ आई एम डिस्कस अबाउट मोशन। मोशन क्या होता है, हम अभी मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एनीथिंग दैट चेंज देयर पोजीशन, कोई भी बॉडी जब अपनी पोजीशन को बदलती है, जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को बदलती है, अभी मैंने समझाया ए से बी में आएगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मोशन बोलते हैं। यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ मोशन, व्हेन बॉडी चेंज देयर पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। एक सिंपल सा डेफिनेशन। अब थोड़ा सा और चीज ऑब्जर्व करते हैं। सपोज करो मैं कार में बैठा हूं और कार का मिरर क्लोज है और कार चल रही है, तो क्या मुझे फील होगा कि मैं मोशन में हूं? नहीं। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है तो आपको फील नहीं होगा कि क्या हो रही है, ट्रेन चल रही है। तो हमको क्या होना चाहिए, एक ऑब्जर्विंग पॉइंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज करो एक ट्री है, यहां पर एक ट्री है, ओके कंसेप्ट क्लियर, एक ट्री है और यहां पर से आपकी एक रोड जा रही है और रोड में एक आपकी क्या हो रही है, कार जा रही है रोड में, ठीक है, एक कार जा रही है। ये ट्री है और ये कार है, कार जा रही है, इसको किसने ऑब्जर्व किया, ट्री ने ऑब्जर्व किया, क्योंकि ट्री क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। व्हेन एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रीड एनी अदर बॉडी इज मोशन स्टेट, जब कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रीड करता है, आप यहां पर खड़े हो और आप खड़े होकर देख रहे हैं कार जा रही है, तो आपके लिए कार किस स्टेट में, मोशन स्टेट में है। तो डेफिनेशन एक बार आप फिर से लिखिए, व्हेन देयर बॉडी चेंज, व्हेन बॉडी चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, व्हेन बॉडी चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को बदलती है तो दिस इज कॉल्ड द मोशन, हम उसको मोशन कहते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई, मोशन क्लियर हो गया। यही डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में होगी, इसको एग्जाम में लिखिए, कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट थिंग्स, आपके मोशन के बाद आपके मोशन को समझने के लिए एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। देखिए मोशन आपका बहुत टाइप का होता है। कुछ मोशन ऐसे होते हैं जिनको हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि मोशन हो रहा है, लेकिन कुछ मोशन ऐसे भी होते हैं बेटा जिनको हम समझ नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर क्लॉक लूं, घड़ी लूं, तो घड़ी में 3 हैंड होते हैं, एक मिनट हैंड होता है, एक सेकंड हैंड होता है, एक हॉर्स का हैंड होता है। तो आपका मिनट का हैंड और सेकंड का हैंड को आप रीड कर सकते हैं जो मोशन करता है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि हॉर्स के घंटे को, घंटे वाले हैंड को, जो उसकी निडल होती है, आप उसकी मोशन को रीड करिए,
तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उसका मोशन बहुत ही अल्प होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है, जिसको आप महसूस नहीं कर पाते। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे आगे कि मोशन कितने काइंड्स का होता है, ठीक है, और कौन कौन सी कंडीशन में मोशन होता है। अभी मोशन को समझने के लिए आपके पास पहला टर्म डिस्टेंस, दूसरा टर्म आपका डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल अगर हम बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही पोजीशन को या एक ही कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इन फिजिक्स देयर आर डिफरेंट कंडीशन, ये दोनों अलग अलग मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। अभी डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूं कि ए एक बॉय है जिसका घर यहां पर है, बी एक बॉय है इसका घर यहां पर है, और सी एक बॉय है इसका घर यहां पर है। ध्यान से समझिएगा, मैं बोलता हूं ए बी के घर जाता है, लेकिन उसको सी के घर भी जाना है, तो क्या करता है, ए से बी की डिस्टेंस को 6 किलोमीटर कवर करके जाता है। ए से बी के डिस्टेंस में वो 6 किलोमीटर कवर करके जाता है। इसके बाद यहाँ आता है, यहाँ थोड़ा सा नाश्ता पानी करता है, खेलता है। इसके बाद क्या करता है, वो बी से सी के पास जाता है, बी से सी के पास जाता है, और यहाँ पर वो 4 किलोमीटर कवर करता है। वो कितना जाता है, 4 किलोमीटर जाता है। अब यहां पर आने के बाद वो कहता है कि अभी मैं अपने इनिशियल पॉइंट से, जहां से मैं चला था, उस इनिशियल पॉइंट से मेरी डिस्टेंस कितनी है। मेरी बात समझ में आ रही। वो कह रहा है कि ए से बी में आया 6 किलोमीटर, बी उसका दोस्त है, बी से सी में गया उसका दोस्त है, यहां से 4 किलोमीटर, तो टोटल अभी चल कितना चुका, 6 यहां तक आया, 4 यहां तक आया, तो कितना हो गया, 10 किलोमीटर चल चुका। लेकिन अगर आप लोग सोचिए, अगर ए डायरेक्ट यहां से यहां पहुंच जाता, अगर ए डायरेक्ट यहां से यहां पहुंच जाता, तो क्या ये डिस्टेंस शॉर्ट होती, एग्जैक्टली शॉर्ट होती। क्या होती, एग्जैक्टली शॉर्ट होती। एग्जाम्पल थोड़ा सोचिए, आप अपने स्कूल आते हैं, स्कूल में रोड से चल के आते हैं, रोड कई तरह से घूमती हुई आती है, आपको स्कूल ले जाती है, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग में खड़े होकर आप एक कल्पना करिए कि आपका घर किस तरफ है। वहां पर अगर कोई शॉर्ट डिस्टेंस हम बना दें ऊपर से, जिसमें डायरेक्शन एक ही हो, तो क्या होगी, वो शॉर्ट डिस्टेंस होगी। तो ए अगर चलना चाहे तो ए के लिए शॉर्ट डिस्टेंस ये है, ये जरूर इनसे छोटी होगी। अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। मैं एक्चुअली देता हूं आपका 8 किलोमीटर है, नॉर्मली मैं लिख दिया। तो एक समझने के लिए ग्राफ को थोड़ा सा फील लाइए कि डिस्टेंस क्या होता है जब कोई बॉडी किसी पाथ को ट्रेवल करती है। अगर आप कानपुर जाते हैं तो नॉर्मली पता है कि जब कानपुर जाएंगे तो बहुत सारे टर्न आएंगे, टर्न को मुड़ते हुए जाएंगे, फाइनली कानपुर पहुंचेंगे। तो कानपुर जब जाएंगे तो टोटल जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी, किसी बॉडी द्वारा जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल की जाती है, हम उसको बोलते हैं डिस्टेंस। बट जब कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में हो, उसकी डायरेक्शन कभी ना हो, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ए ने सी तक जाने के लिए जो ये पाथ अपनाया, उसका क्या हुआ, डिस्टेंस। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस है उसका टोटल आपका 6 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। उसका डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना है, डिस्प्लेसमेंट आपका 8 किलोमीटर। So the definition you will have to clear, displacement is the shortest distance of any body. Yeah, this is the distance between initial point to final point. This is the distance between initial point to final point, and it is the shortest distance. This is represented in a straight line. ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी क्योंकि डायरेक्शन नहीं बदलेगा इसमें। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि कोई भी आप जो रास्ता तय करते हैं, अपने घर से स्कूल आते हैं, तो किसी तरह आप जिगजैग टेढ़ा में आ रहे हैं, वो टोटल पाथ आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन कोई ऐसा रास्ता जिसमें आप स्ट्रेट चल के आते हैं, जिसमें डायरेक्शन एक ही होती है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये टॉपिक में आपका आपने पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, मोशन पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। अब देखिए यहाँ से दो चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं कि कुछ फिजिक्स में क्वांटिटीज हैं। एक आपकी फिजिक्स में क्वांटिटीज डिस्टेंस आई, डिस्प्लेसमेंट आई, तो हम फर्दर ये डिस्क्राइब करेंगे आपको अगले वीडियो में कि क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं और उन क्वांटिटीज को हम कैसे समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, जिसमें से 2 प्रकार की क्वांटिटीज होती है, स्केलर होती है, वेक्टर होती है। तो इस क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए मेरे इस वीडियो में कमेंट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम होती है, और अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।